हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम मानव प्यार, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है PixysOS के बारे में, जो कि गूगल पिक्सल जो है दोस्तों उसका थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन है। जो पिक्सल एक्सपीरियंस है उससे भी थोड़ा सा बेहतर आपको मिलेगा PixysOS। अगर आपको पिक्सल एक्सपीरियंस पसंद है दोस्तों तो आप एजOS आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो फीचर्स आपको मिलेगा जो कि आपको पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर भी नहीं मिलेगा और गूगल का जो स्टॉक एंड्रॉइड है उसके अंदर भी नहीं मिलेगा। सो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल को आप जरूर से दबाना। सो PixysOS को हमने इंस्टॉल कर लिया है दोस्तों MI8 डिवाइस के अंदर। किस तरह से इंस्टॉल करते हैं इसलिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उसे चेकआउट करना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो पहले आपको मैं सिस्टम में जाके यहाँ पर एडवांस में जाके दिखाना चाहूँगा। ये दोस्तों रनिंग कर रहा है एंड्रॉइड 9 के अंदर। एंड्रॉइड 10 का जो फीचर है वो आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 9 के अंदर दे दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये जो OS है बहुत ही स्टेबल OS है। ठीक है, सो कुछ इस तरह से आपको यूजर इंटरफेस मिलता है दोस्तों। पूरा एकदम ही एंड्रॉइड 10 की तरह दिख रहा है। एकदम दोस्तों ह्यूज चेंजेस नहीं हुआ है एंड्रॉइड 9 से एंड्रॉइड 10 के अंदर। तो सिंपली पहले आपको चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर बता दूं वाईफाई काम कर रहा है दोस्तों, ब्लूटूथ काम कर रहा है, हॉटस्पॉट भी यहाँ पर काम कर रहा है, वॉल्टी पर काम कर रहा है। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। छोटी मोटी यहाँ पर ट्विक भी मिल जाती है, जैसे कि रोमिंग इंडिकेटर 4G वॉल्टी आइकॉन के अंदर, जो कि अगेन बेहतरीन काम करता है। उसके बाद बैटरी लाइफ के अंदर बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मुझे जो बैटरी लाइफ मिला है इतना कुछ खास नहीं मिला है, सच बताओ तो। लगभग 17 आवर्स पहले मैंने इस फोन को चार्ज किया था। 8 मिनट यूजर्स के बाद जो बैटरी ड्रॉप हुआ है दोस्तों, 18% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। सो जो स्क्रीन ऑन टाइम है दोस्तों उसके हिसाब से और जो आइडल टाइम है उसके हिसाब से बैटरी बैकअप इस रोम का अभी के लिए अच्छा नहीं है। आपके डिवाइस को डिपेंड कर सकता है, तो आपके डिवाइस के ऊपर इस रोम को डालिए, उसके बाद चेकआउट कीजिए, शायद आपके डिवाइस के लिए अच्छे से काम करे। उसके बाद आपको यहाँ पर बैटरी आइकॉन के लिए कुछ चेंजेस मिलता है दोस्तों। जो PixysOS है दोस्तों, जो पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम है उसके ऊपर तैयार किया गया है छोटे मोटे ट्विक के साथ। यहाँ पर आपको बैटरी सेवर मोड भी मिल जाती है, जो कि फर्स्ट क्लास काम करती है। चलते हैं डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले को थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप DPI को चेंज कर सकते हो। एम्बलेड डिस्प्ले के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है, जो कि फर्स्ट क्लास काम करती है। उसके बाद दोस्तों मेन बात आती है यहाँ से, यहाँ पर आपको रिसेंट UI यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेटस बार के लिए टच टैप टू वेक मिल जाती है। उसके बाद आपको मिलता है UI स्टाइल। आप यहाँ से दोस्तों डार्क मोड को भी एनेबल कर सकते हो, ब्लैक UI को एनेबल कर सकते हो। जैसे कि देख पा रहे हो मैंने डार्क मोड का एनेबल कर दिया। उसके बाद कुछ इस तरह दिख रहा है, पूरा ही ब्लैक हो गया है। देखने में तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है दोस्तों। सो आप सिंपली डिस्प्ले के अंदर जाके दोस्तों यहाँ से अगर आप चाहो तो जो डार्क मोड है उसे बंद भी कर पाओगे। सो बहुत ही बेहतरीन काम करता है दोस्तों। उसके बाद आपको मिलता है एसेंट कलर। या सब कलर को चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर रेड कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको QR स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। कस्टमाइजेशन का मामला में भाई ढेर सारी कस्टमाइजेशन है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट है दोस्तों वो भी काफी फास्ट है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट देखिए फिंगरप्रिंट काफी ज्यादा फास्ट है दोस्तों। इससे पहले मैंने बहुत से रॉम का यूज किया है, पर जो भी रैम एंड्रॉइड 10 के अंदर है उसके अंदर फिंगरप्रिंट इतना फास्ट नहीं, पर इस रॉम का जो फिंगरप्रिंट है बहुत ही फास्ट है। तो यहाँ से दोस्तों आप ऊपर का जो कस्टमाइजेशन है इसे भी आप चेंज कर सकते हो। देखने में एकदम नया लगता है, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आप देख पाओगे। तो यहाँ पर जो सेटिंग्स दिया गया है, जो कस्टमाइजेशन दिया गया है वो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट को चेंज करने का ऑप्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो सैमसंग 1 है उसको फॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आपको फॉन्ट को भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इस फॉन्ट को ट्राई करके देखते हैं किस तरह से लगता है। सो ठीक है, तो सैमसंग फोन को हमने फिर से अप्लाई कर दिया है। उसके बाद आपको एंड्रॉइड 10 का एक फीचर मिलेगा दोस्तों, व्हेन डिवाइस इन VR। सो इस मोड को यूज कर सकते हो अगर आपके पास VR है दोस्तों। ये जो पर्टिकुलर मोड है दोस्तों एंड्रॉइड 10 के अंदर ही दिखाई देता है। तो इस तरह की फीचर मिलता है दोस्तों। डार्क मोड जो कि एंड्रॉइड 10 के अंदर है वो आपको एंड्रॉइड 9 के अंदर मिल जा रहा है। VR के लिए सीरीज दिया गया है, जो कि बहुत ही बेहतर बात है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है। फिंगरप्रिंट भी काम यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलता है, जैसे क्लॉक स्टाइल के लिए, फेस ऑटो अनलॉक, इस तरह के आपको ऑप्शन मिलता है। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के लिए मिल जाती है। सो यहाँ पर आपको छोटे मोटे कस्टमाइजेशन मिलती है, जो कि सच में बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, जो कि एक फोन के अंदर जरूर से होना चाहिए। और एक्सेसिबिलिटी के अंदर नॉर्मल है दोस्तों, इतना कुछ ह्यूज यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ है। और Xiaomi पार्ट के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाता है दोस्तों कैमरा टू API का ऑप्शन। तो इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद दोस्तों आप गूगल कैमरा का यूज कर पाओगे। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए यहाँ पर मिलता है। अगर आप चाहो फिंगरप्रिंट सेंसर को एज ए कस्टम एक्शन भी यूज कर सकते हो फिंगरप्रिंट शटर के हिसाब से। तो यहाँ पर देख पाओगे फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए भी अलग से दोस्तों दिया गया है। यहाँ से आप ब्राइटनेस हो जाए दोस्तों, कलर हो जाए, जो Xiaomi का डॉस है उसको यूज कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आप गेमिंग मोड को, एक्सट्रीम बैटरी सेवर मोड को भी एनेबल कर पाओगे। सो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है दोस्तों ये रॉम के अंदर। और एक ऑप्शन है दोस्तों बटन्स के अंदर। यहाँ पर बटन्स के अंदर आप देख पाओगे दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। बटन्स, नेविगेशन बार,
यहाँ पर पावर मेन्यू के अंदर आप एडवांस रीस्टार्ट को एनेबल कर सकते हो, जहाँ पर आप पावर मेन्यू को क्लिक करके डायरेक्टली दोस्तों रिकवरी के अंदर जा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए, जैसे कि चार्जिंग बैटरी लाइट हो जाए, उसके साथ साथ दोस्तों लॉक स्क्रीन शॉट का स्टेटस आइटम, जो कि हर रॉम के अंदर ही होता है। पर सबसे अच्छी बात है दोस्तों, जो फीचर इस रॉम के अंदर आता है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस इस रॉम के साथ हमें मिलती है, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप सच में एक प्योर एंड्रॉइड 9 की यूज़ करना चाहते हो, उसके साथ साथ जो कस्टमाइजेशन इसके अंदर दिया गया है, जो कि एंड्रॉइड 10 के अंदर भी है, सेम फील लेना चाहते हो एंड्रॉइड 9 के रॉम के ऊपर से, तो आप इस रॉम को ट्राई कीजिए, आपको बेहतरीन मिलेगा। अभी के लिए जो MI8 है दोस्तों, MI8 डिवाइस के लिए सिर्फ एंड्रॉइड 9 के ऊपर तैयार किया गया है। इन फ्यूचर शायद एंड्रॉइड 10 भी अवेलेबल हो जाए PixysOS के लिए, MI8 डिवाइस के लिए। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल को दबा के ऑल सिलेक्ट करके रखिएगा, जब भी अवेलेबल होगा मैं वीडियो कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू very much.